अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1, और इसको आप ICS पार्ट 1 भी बोल सकते हो। आज के इस सेशन में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंबंशन एनालिसिस करवाना बताया था। उसका मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसको लिखने का तरीका प्लस आपको बहुत इजी वे में समझाया था, डायग्राम भी बना के आपको दिखाई थी। उस लेक्चर को देखिएगा क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है जो हर साल पेपर में किसी ना किसी शेप में लाजमी आता है, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या MCQs की शक्ल हो। तो आप स्टूडेंट्स को वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने प्लस साथ में आपको पिछली वाली वीडियोस में उसको मैंने पॉज करके भी वीडियो को दिखा दिया था, ताकि उस ही लॉन्ग क्वेश्चन को आपने पेपर में लिखना है। इंशाल्लाह ताला बहुत इजी वे में आपको बताया था। आप स्टूडेंट्स को बुक से रट्टा लगाने की या किसी भी नोट से आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को 1 से 2 दफा देखेंगे, इंशाल्लाह ताला वो आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कंबंशन एनालिसिस की एग्जांपल। मैंने आपसे कहा था कि इसकी एग्जांपल के बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पेपर में एग्जांपल पूछ ले तो फिर आप क्या करोगे। तो कंबंशन एनालिसिस क्या था स्टूडेंट्स, थोड़े से हम ओवरव्यू कर लेते हैं। कंबंशन एनालिसिस यही था कि जब आप अमाउंट ऑफ एलिमेंट देखते हो किसी भी कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट कितनी कितनी मकदार में पाया जाता है, और वो आपका जो कंपाउंड है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद होनी चाहिए। वरना अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो याद रखिएगा उस पर कभी भी कंबशन एनालिसिस का प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा। तो कंबशन एनालिसिस के प्रोसेस में जब आपने प्रोसीजर भी उसका सीखा, तो उसने आपने क्या किया था, आपने जो डायग्राम के अंदर जो चीजें यूज की थी, जो कंटेनर यूज किए थे, उसमें आपको एक चीज जो मिली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर थी। आपको उसकी कंबंशन एनालिसिस के प्रोसेस में आपको एक चीज आपको बताई थी कि कंबंशन एनालिसिस के लिए दो जरूरी चीजें हैं। नंबर 1 क्या, एक तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने ट्यूब में लिया होगा वो जलना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट जलने के अमल के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स बने हो, एटलीस्ट उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर हो। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखें, आपकी बुक से ही एग्जांपल लिखी है मैंने। एग्जांपल का मतलब एग्जांपल का क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, सोल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो एग्जांपल है ना, उसमें ये बताया गया कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH और ओ, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो आपका एक क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल कहलाता है। तो वो उसने उसका मैस दिया, यानी कि मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कितना है, 0.5439 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसने आपको मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO2। तो CO2 खाली भी लिखा हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखा हो, तो आपने यही समझना है कि वो CO2 है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को अब आप याद करो। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास क्या फार्मूला है, वो आपको कितनी मकदार में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो दिया हुआ है आपको 1.039 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको उसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है मैस ऑफ वाटर। वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 0.6369 ग्राम। और एंड पे आपको उसने कह दिया इंपीरिकल फार्मूला निकाल के दो। तो स्टूडेंट्स, इंपीरिकल फार्मूला जब भी हम निकालते हैं तो 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट से मुराद कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जो आपके पास कंपाउंड मौजूद है, उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इन तीनों की आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब जो पहला स्टेप है ना, वो हमने परसेंटेज मालूम करनी है कन्वेंशन एनालिसिस के थ्रू। और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालो। तीसरा स्टेप क्या है, आपके पास एटॉमिक रेशियो होनी चाहिए। चौथा स्टेप आपका क्या है कि जो एटॉमिक रेशियो का जवाब आए वो अगर तो होल नंबर में है तो समझ लें वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। वरना उसको अगर वो डिजिट्स में आ जाता है, सॉरी पॉइंट्स में आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है, तो आपने किसी सूटेबल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई देके उसको किस में लेके आना है, होल नंबर में लेके आना, और फिर वो आपका एम्पिरिकल फार्मूले का आंस बनेगा। अब देखो, परसेंटेज हमने मालूम करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज मालूम करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका फार्मूला क्या होगा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ OC। मैंने OC लिखा है, आपने इसको OC नहीं लिखना, आपने इसको पूरा नेम लिखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की स्पेस थोड़ी होती है, इस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है।
मल्टीप्लाई किससे इससे को करना है, मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 क्यों, क्योंकि कार्बन की जो मुकदार है कार्बन डाइऑक्साइड में वो 12 है, ठीक है। डिवाइड करना है 44, 44 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि CO2 का जो मैस है वो 32 होता है। 32 में जब हम कार्बन का मैस प्लस करते हैं, 32 में प्लस करें 12 तो वो आपके पास 44 आता है, ठीक है। तो 12 तकसीम 44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह उसकी अमाउंट पुट करो, वो आपके पास क्या है 1.039 डिवाइडेड बाय 0.5439, मल्टीप्लाई करो 12 तकसीम करो 44 से, मल्टीप्लाई फिर करो 100 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 52.108, ठीक है। ये परसेंटेज किसकी आ गई, कार्बन की परसेंटेज आ गई। अब इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैंने H यूज किया, पूरा नेम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये किसके बराबर होगी, मैस ऑफ वाटर। वाटर क्यों लिया, क्योंकि भाई जी हाइड्रोजन जो है वो वाटर के अंदर आता है, H जो है वो वाटर के फॉर्मूले में आता है, सही है ना। मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय करेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC, मल्टीप्लाई करेंगे 2.016। 2.016 क्यों करेंगे, क्योंकि H2O में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो होता है 1.008, और जहां पे 2 हाइड्रोजन होते हैं पानी में, इस वजह से 1.008 फिर प्लस करो 1.008 तो आपके पास क्या आता है 2.016। डिवाइड करेंगे इसको 18 से, 18 से क्यों डिवाइड करेंगे, जो क्योंकि वाटर का जो मैस है ना वो आपके पास 18 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अब रकमें पुट करते हैं। अब देखो H2O की रकम क्या है 0.6369 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.11 परसेंटेज। ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। अब हम मालूम करते हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए कोई फार्मूला है, नहीं है, कोई फार्मूला नहीं होता। ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने का कोई फार्मूला नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि जब हम कंबंशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो एक्सटर्नली तौर पे ऑक्सीजन को हम अंदर दाखिल करते हैं, ट्यूब के अंदर दाखिल करते हैं, जिस ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको जलाने के लिए। इस वजह से जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन होती है ना उसकी हमें कोई मुकदार का आइडिया नहीं होता, इस वजह से हम इसको फार्मूले के तहत कभी भी नहीं निकाल लेंगे। अब इसको निकालना कैसे, अब इसको ऐसे निकालना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था 100% में से माइनस कर दो क्या, कार्बन की जो परसेंटेज आई है मींस 52.108 जमा करो उसमें 13.11, इन दोनों को जमा करो और इसको 100 में से माइनस कर दो तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 34.78 परसेंटेज किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। अब आपने फर्स्ट स्टेप ये मालूम कर लिया एम्पिरिकल फार्मूला, अभी एम्पिरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन करना है, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकता है, इस शेप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन आता हो ना स्टूडेंट्स, आता हो आपको प्योर कंसेप्ट से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी उसमें परेशान नहीं हो सकते। अब देखो ये आपके पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मैंने देखो सामने स्टेप भी मेंशन किए हैं, पहला स्टेप आपका हो गया कंप्लीट एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का। अब सेकंड स्टेप क्या था एम्पिरिकल फार्मूले का, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालो, या हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं आपके पास नंबर परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट से क्या मुराद है, एलिमेंट कितने एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज मालूम किया, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज रखो ऊपर और उसको डिवाइड करो उसके एटॉमिक मास से, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास बराबर होती है परसेंटेज ऑफ कार्बन कह रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ये किसके बराबर होते हैं, पहले हमने कार्बन के अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, क्योंकि हम तीनों के अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ये बराबर होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो हमारे पास परसेंटेज निकली है डिवाइडेड बाय करें कार्बन के एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास कितनी थी, आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन थी 52.108, इसको डिवाइड किया हमने 12 पे तो हमारे पास आंसर आता है 4.34, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे मालूम करेंगे, हम रखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास है हाइड्रोजन के, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 13.11, डिवाइड किया इसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 1.008 की जगह वो 2.016 कर लेते हैं, वो कहते हैं सर वो देखिए आपने वहां पे वाटर में तो लिया तो है 2.0, ओ भाई वो वाटर क्या है, वाटर में 2H होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन का कितना मैस होता है, एक हाइड्रोजन का कितना मैस होता है, वो आपके पास होता है 1.00
8 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंस जो आएगा वो आएगा 13.005। अब 005 है ना, तो 5 में एक ऐड कर दो, मतलब पीछे वाले जीरो में एक प्लस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 13.01 मोल। मोल साथ में लाजमी लिखना है जब भी इसका जवाब निकालना है। इन तीनों का जब हम मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो आंस के साथ MOL मोल लाजमी आपने लिखना है। अब इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ये किसके बराबर होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये आपके ऊपर रही 34.78, इसको डिवाइड करें 16 से तो आपके पास आंसर आएगा 2.17 मोल। अब आपका सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या निकालना है, एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। तो एटॉमिक रेशो का क्या फार्मूला होता है, एटॉमिक रेशो का फार्मूला होता है, एटॉमिक रेशो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के ये जो सेकंड स्टेप में हमने मोल्स निकाले हैं तीनों के, उनको ऊपर रखें, डिवाइड करें स्मॉलेस्ट मोल नंबर ऑफ मोल्स। इन तीनों में से किसके मोल सबसे छोटे हैं, तो देख लेते हैं। देखो कार्बन के आपके पास है 4.34, हाइड्रोजन के आपके पास है 13.01 और इसके ऑक्सीजन के आपके पास कितने हैं 2.17। तो ऑक्सीजन के सबसे छोटे हैं, इसको हम बटे के नीचे, तीनों के बटे के नीचे 2.17 को रखेंगे। अब देखो सबसे पहले एटॉमिक रेशो, मैंने A.R लिखा है, आपने कंप्लीट नेम लिखना है। मैंने लिखा है A.R क्योंकि स्पेस बार बार आपको कह रहा हूं, स्पेस थोड़ी सी, तो A.R की जगह आप लिखोगे एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स, वो है आपके पास 4.34, इसको डिवाइड करें 2.17 पे तो आपके पास आंसर आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कह दिया, एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 13.01, डिवाइड किया इसको 2.17 से तो आपके पास आंसर आता है 6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो अब हमने निकालनी है। इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड करेंगे इसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 2.17, इसको डिवाइड करें इसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो भी कितने हमने लिए हैं 2.17, तो डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास क्या क्या आंसर आता है स्टेप 3 में, क्योंकि स्टेप 3 में अगर हमारे पास आंसर एटॉमिक रेशो का, जो कि हमने एटॉमिक रेशो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निकाली, अगर तीनों का आंसर होल नंबर में हुआ तो यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर इन तीनों में से किसी एक या किसी दो का आंसर आपके पास पॉइंट में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन मींस पॉइंट में आ गया, तो याद रखिएगा आपको एक सूटेबल डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा। अब देखो कार्बन के हमारे पास कितने निकले एटॉमिक रेशो 2, हाइड्रोजन की 6 और ऑक्सीजन की 1, तो तीनों आपके पास क्या है होल नंबर में है। तो इस वजह से आप इसको कह सकते हो कि इंपीरिकल फार्मूला आपका क्या बन जाएगा C2H6O1। तो स्टूडेंट्स यहां पे स्पेस नहीं थी, मैं यहां पे दरमियान में आपको लिख देता हूं इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास C2H6O1। अब O के साथ अगर आप 1 लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अगर आप खाली O भी लिख देते हो यानी कि C2H6O, तो याद रखिएगा ये भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब ये कंबंशन एनालिसिस की मदद से इस तरह आपका इंपीरिकल फार्मूले का आंसर निकलता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और याद रखिएगा ये आपका आंसर इंपीरिकल फार्मूले का है। इंपीरिकल फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रेशो है, किसकी होल नंबर की स्मॉलेस्ट रेशो है। अगर ये स्मॉलेस्ट रेशो का क्या मतलब है कि इसको लाजमी सी बात है इसके ऊपर मतलब ये कुछ ऐसे यहाँ पे डिजिट्स आए होंगे जिनको हमने एक ही पहाड़े पे तकसीम करके तो हमने ये लाया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर एम्पिरिकल फार्मूले को कभी भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी वो मॉलिक्यूलर फार्मूले की मिलेगी। आई होप सो कंबंशन एनालिसिस विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।